फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 3 सितंबर 2024 और 3 सितंबर 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकती हैं, आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, फातेमे मोहजेरानी किस देश की पहली महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? फातेमे मोहजेरानी हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल गवर्नमेंट स्पोक्सपर्सन ऑफ विच कंट्री? फर्स्ट ऑप्शन है इराक, सेकेंड ऑप्शन है अफगानिस्तान, थर्ड ऑप्शन है UAE, फोर्थ ऑप्शन है ईरान। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, फातेमे मोहजेरानी किस देश की पहली महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ईरान। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। ईरान में पहली बार एक महिला सरकार की प्रवक्ता होंगी। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के सुझाव और मंत्रिपरिषद की मंजूरी से फातेमे मोहजेरानी को पहली महिला सरकारी प्रवक्ता नियुक्त किया गया। 54 वर्षीय मोहजेरानी एडिनबर्ग से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डॉक्टर हैं और इससे पहले वे शरियाती तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण विश्वविद्यालय के प्रमुख के रूप में कार्य कर चुके हैं। यह किसी महिला की वरिष्ठ पद पर नवीनतम नियुक्ति है। इनके अलावा सरकार में 3 महिलाएं उच्च पदों पर हैं, जिनमें सिना अंसारी भी शामिल हैं, जिन्हें पिछले सप्ताह पर्यावरण विभाग का प्रमुख नियुक्त किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन मसाला बोर्ड ने निर्यात को बढ़ावा देने और इलायची की उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक नई योजना शुरू की है। इस योजना का नाम क्या है? द स्पाइसेस बोर्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैज लॉन्च्ड अ न्यू स्कीम टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स एंड इनहेंस कार्डमम प्रोडक्टिविटी। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस स्कीम? फर्स्ट ऑप्शन है स्पाइसी, सेकेंड ऑप्शन है स्पाइस्ड, थर्ड ऑप्शन है स्पाइस्ड अप या फोर्थ ऑप्शन है स्पाइस ग्रो। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन मसाला बोर्ड ने निर्यात को बढ़ावा देने और इलायची की उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक नई योजना शुरू की है। इस योजना का नाम क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, स्पाइस्ड। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन मसाला बोर्ड ने निर्यात विकास के लिए प्रगतिशील, नवीन और सहयोगात्मक हस्तक्षेपों के माध्यम से मसाला क्षेत्र में स्थिरता नामक एक नई योजना शुरू की है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में शुरू की जाने वाली इस योजना को 422.30 करोड़ रुपए के बजट के साथ मंजूरी दी गई है। इसका प्राथमिक उद्देश्य मसाला क्षेत्र में मूल्य संवर्धन, नवाचार को बढ़ावा देना और स्थिरता को बढ़ावा देना है। स्पाइस्ड योजना में कई प्रमुख घटक शामिल हैं, जिनमें मिशन मूल्य संवर्धन, मिशन स्वच्छ और सुरक्षित मसाले, भौगोलिक संकेत, मसालों को बढ़ावा देना और मसाला इनक्यूबेशन केंद्रों के माध्यम से उद्यमिता को समर्थन देना शामिल है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस ई कॉमर्स कंपनी ने भारत में अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI संचालित शॉपिंग असिस्टेंट
रूफस लॉन्च किया है? विच ई कॉमर्स कंपनी हैज लॉन्च्ड इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पावर्ड शॉपिंग असिस्टेंट रूफस इन इंडिया? फर्स्ट ऑप्शन है फ्लिपकार्ट, सेकेंड ऑप्शन है अमेजॉन इंडिया, थर्ड ऑप्शन है स्नैपडील, फोर्थ ऑप्शन है अजियो। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, किस ई कॉमर्स कंपनी ने भारत में अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित शॉपिंग असिस्टेंट रूफस लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अमेजॉन इंडिया। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। ई कॉमर्स प्रमुख अमेजन इंडिया ने भारत में अपना कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित शॉपिंग असिस्टेंट रूफस लॉन्च किया है। रूफस फिलहाल भारत में बीटा मोड में उपलब्ध है और केवल कुछ ग्राहकों के लिए ही उपलब्ध है। यह सहायक खरीदारों को उत्पाद संबंधी सुझाव प्राप्त करने, खरीदारी सूची संबंधी सलाह प्राप्त करने, उत्पाद श्रेणियों की तुलना करने तथा यह देखने में मदद कर सकता है कि अन्य ग्राहकों ने उनके विशिष्ट प्रश्नों के उत्तर में क्या कहा है। इस चैटबॉट की घोषणा सबसे पहले इस वर्ष फरवरी में अमेरिका में की गई थी, जिसके बाद जुलाई में इसे अमेरिका में सभी ग्राहकों के लिए व्यापक रूप से लागू कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द रेलवे बोर्ड? फर्स्ट ऑप्शन है पल्लवी सिंह, सेकेंड ऑप्शन है सतीश कुमार, थर्ड ऑप्शन है श्रेया मिश्रा या फोर्थ ऑप्शन है जावेद खान। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सतीश कुमार को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा अधिकारी सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति एक ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि वे इस पद के लिए चुने जाने वाले अनुसूचित जाति या दलित समुदाय के पहले व्यक्ति हैं। कुमार का कार्यकाल 1 सितंबर से शुरू होगा, जब वह बोर्ड की वर्तमान अध्यक्ष और CEO जया वर्मा सिन्हा का स्थान लेंगे, जो 31 अगस्त को सेवानिवृत्त हो रही हैं। भारतीय रेलवे यांत्रिक इंजीनियरिंग सेवा के 1986 बैच के एक उल्लेखनीय अधिकारी कुमार ने 34 वर्षों से अधिक के अपने विशिष्ट करियर में भारतीय रेलवे में उल्लेखनीय योगदान दिया है, जैसा कि रेलवे बोर्ड ने भी माना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, वरिष्ठ IPS अधिकारी बी श्रीनिवासन को किसका महानिदेशक नियुक्त किया गया है? सीनियर IPS ऑफिसर बी श्रीनिवासन हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल DG ऑफ दी। फर्स्ट ऑप्शन है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, सेकेंड ऑप्शन है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, थर्ड ऑप्शन है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स या फोर्थ ऑप्शन है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। बताइएगा फ्रेंड्स, वरिष्ठ IPS अधिकारी बी श्रीनिवासन को किसका महानिदेशक नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। वरिष्ठ IPS अधिकारी बी श्रीनिवासन को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। श्रीनिवासन 1992 बैच के बिहार कैडर के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं। वह नलिन प्रभात के जम्मू कश्मीर के विशेष पुलिस महानिदेशक के पद पर नियुक्त होने के बाद NSG महानिदेशक का पदभार संभालेंगे। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने श्रीनिवासन की NSG के महानिदेशक के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।
जो पदभार ग्रहण करने की तिथि से 31 अगस्त 2027 तक रहेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अगस्त 2024 में किस बीमा कंपनी ने संपूर्ण रक्षा वादा टर्म बीमा उत्पाद लॉन्च किया, जिसमें मृत्यु दावा सूचना पर तत्काल 3 लाख रुपए का भुगतान शामिल है और लाइफ प्रॉमिस और लाइफ प्रॉमिस प्लस जैसे विकल्पों के साथ 100 वर्षों की आयु तक कवरेज प्रदान करता है। इन अगस्त 2024 विच इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च दी संपूर्ण रक्षा प्रॉमिस टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट फीचरिंग एन इंस्टेंट 3 लाख रुपी पे आउट ऑन डेथ क्लेम इंटीमेशन एंड ऑफर्स कवरेज अप टू द एज ऑफ 100 विथ ऑप्शंस लाइक लाइफ प्रॉमिस एंड लाइफ प्रॉमिस प्लस। फर्स्ट ऑप्शन है बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस, सेकेंड ऑप्शन है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस, थर्ड ऑप्शन है कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस, फोर्थ ऑप्शन है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने अपना नवीनतम टर्म इंश्योरेंस उत्पाद संपूर्ण रक्षा प्रॉमिस लॉन्च किया है। यह उत्पाद वित्तीय सुरक्षा बढ़ाने के लिए बनाया गया है। यह ध्यान में रखते हुए कि परिवार को प्रमुख सदस्य की मृत्यु पर तत्काल खर्च उठाना पड़ सकता है, यह मृत्यु दावा सूचना पर 3 लाख रुपए का तत्काल भुगतान प्रदान करता है। संपूर्ण रक्षा वादा पॉलिसी धारक को ऐसी परिस्थितियों में प्रीमियम को 12 महीने तक स्थगित करने की अनुमति देता है जब कैंसर जैसी घातक बीमारी का पता चलता है, तो उपभोक्ता को बीमित राशि का 50% भुगतान किया जाता है, भले ही भविष्य के प्रीमियम माफ कर दिए जाते हैं और पॉलिसी लाभ मिलना जारी रहता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, मदर टेरेसा की 114वीं जयंती के उपलक्ष्य में 24वां अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह भारत के बाद दूसरी बार आयोजित किया गया। अखिल भारतीय अल्पसंख्यक एवं कमजोर वर्ग परिषद द्वारा आयोजित यह प्रतिष्ठित कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया। The 24th International Mother Teresa Award Ceremony commemorating the 114th birth anniversary of Mother Teresa was held outside India for only the second time. This prestigious event, organized by the All India Minority and Weaker Sections Council, which among the following city hosted this event? फर्स्ट ऑप्शन है पेरिस, सेकेंड ऑप्शन है न्यूयॉर्क, थर्ड ऑप्शन है सिंगापुर, फोर्थ ऑप्शन है दुबई। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, मदर टेरेसा की 114वीं जयंती के उपलक्ष्य में 24वां अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह भारत के बाहर दूसरी बार आयोजित किया गया। अखिल भारतीय अल्पसंख्यक एवं कमजोर वर्ग परिषद द्वारा आयोजित यह प्रतिष्ठित कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, दुबई शहर में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। 24वां अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह दुबई के मिलेनियम प्लाजा में आयोजित किया गया, जो कि इस प्रतिष्ठित मानवतावादी की 114वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। अखिल भारतीय अल्पसंख्यक एवं कमजोर वर्ग परिषद द्वारा आयोजित यह प्रतिष्ठित समारोह भारत से बाहर केवल दूसरी बार आयोजित किया गया, जबकि दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय समारोह दुबई में आयोजित किए गए थे। 1997 में मदर टेरेसा के निधन के बाद स्थापित ये पुरस्कार उन असाधारण व्यक्तियों को मान्यता देते हैं जिन्होंने भारत में शिक्षा, विज्ञान,
संस्कृति, खेल, सामाजिक कार्य, चिकित्सा, उद्योग और राजनीति सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अगस्त 2024 में किस बैंक ने भुगतान प्लेटफॉर्म CRED पर क्रेडिट योग्य व्यक्तियों के लिए व्यक्तिगत वित्त पोषण समाधान प्रदान करने के लिए न्यू टैप फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ सह ऋण साझेदारी में प्रवेश किया है? इन अगस्त 2024, विच बैंक हैज एंटर्ड इनटू a co-lending partnership with New Tap Finance Private Limited to provide personalized financing solution for credit-worthy individuals on payments platform CRED? फर्स्ट ऑप्शन है एक्सिस बैंक, सेकेंड ऑप्शन है ICICI बैंक, थर्ड ऑप्शन है HDFC बैंक, फोर्थ ऑप्शन है यस बैंक। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यस बैंक। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। यस बैंक ने भुगतान प्लेटफॉर्म CRED पर क्रेडिट योग्य व्यक्तियों के लिए व्यक्तिगत वित्त पोषण समाधान प्रदान करने के लिए न्यू टैप फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ सह ऋण साझेदारी की है। ड्रीम प्लग टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड जो क्रेड का संचालन करती है, इस साझेदारी में यस बैंक और न्यू टैप फाइनेंस के लिए ऋण सेवा प्रदाता के रूप में काम करेगी। यह सहयोग यस बैंक की वित्तीय विशेषज्ञता को क्रेड के समृद्ध सदस्य आधार के साथ जोड़ता है, जहां उनकी प्रदर्शित वित्तीय जिम्मेदारी को मान्यता देते हुए क्रेड सदस्यों को प्रतिस्पर्धी दरों और एक बेहतर डिजिटल प्रथम अनुभव का लाभ मिलेगा, जिसे सहज और सहज बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना? फर्स्ट ऑप्शन है उत्तराखंड, सेकेंड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना शुरू की है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में हुई बैठक में एक नई योजना मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं और विकलांग बच्चों के माता पिता को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपने बच्चों की शिक्षा और कल्याण सुनिश्चित कर सकें। राज्य मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के लिए 53.21 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, श्रीराम ग्रुप की होल्डिंग कंपनी श्रीराम कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as MD and CEO of Shriram Capital Private Limited, the holding company of the Shriram Group? फर्स्ट ऑप्शन है अमित शाह, सेकेंड ऑप्शन है सुभाश्री, थर्ड ऑप्शन है पारुल गोयल, फोर्थ ऑप्शन है अंशिका वर्मा। बताइएगा फ्रेंड्स, श्रीराम ग्रुप की होल्डिंग कंपनी श्रीराम कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सुभाश्री को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। श्रीराम समूह की होल्डिंग कंपनी श्रीराम कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड ने सुभाश्री को कंपनी का प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त किया है।
सुभाश्री जो संयुक्त प्रबंध निर्देशक के रूप में कार्यरत थीं, कंपनी को सफलता की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के विजन के साथ नई भूमिका संभालेंगी। श्रम समूह के साथ उनकी यात्रा 1991 में एनबीएफसी व्यवसाय में एक अधिकारी के रूप में शुरू हुई और वर्षों से सुभाश्री ने कंपनी के विकास और विस्तार के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्रीराम कैपिटल श्रीराम ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है जो देश के सबसे बड़े गैर बैंक वित्त पोषकों में से एक है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।